और चक्रवर्ती सम्राट के बाद विद्याधर हुए। विद्याधर माने समस्त विद्याओं के मालिक, सिद्धियों से भरे हुए। और थोड़ा घमंड हो गया। भक्तों को घमंड नहीं होता, ज्ञानियों को, वैज्ञानिकों को, इन सबको घमंड हो जाता है अपने ज्ञान का, यज्ञ का, हवन का। एक रह जाता है छोटा सा और वही पेड़ बन जाता है। भक्त क्या कर जाता है, हाथ ऊपर कर देता, भगवान न हमारे पास बुद्धि है, न हमारे पास ज्ञान है, न हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। प्रभु भगवान बहुत प्रेम करते हैं। जो नर हो ही चराचर द्रोही, संसार का सबसे बड़ा पापात्मा हो, आवे सभय शरण की मोही। अगर वो भगवान की शरण में किसी प्रकार पहुंच गए तो भगवान की गारंटी है, रखी हूं ताहि प्राण की नाही, जो सभी आवा सरनाई। किसी प्रकार से डर के कारण, वियोग के कारण, धोखे के कारण, संसार धोखा दिया, परिवार धोखा दिया, किसी कारण से वो मेरे पास आ जाए तो मैं माफ कर दूंगा। रखी हूं ताहि प्राण के नाही, भगवान की यह गारंटी है। यह ग्रंथ बताते हैं कि हम गारंटी देने आए हुए हैं एक साधारण व्यक्ति के माध्यम से। तो अब देखिए, नारद जी ने कहा कि प्रभु आप ही कथा सुना दीजिए। और साहस तैयार हो गए, तय हो गया कि भाई आनंद घाट है, आनंद तट है गंगा जी का हरिद्वार में, वहां कथा तय हो गई। नारद जी आ गए वहां से, ओह, और बोले शनकाद जी की एक कथा मैं सुना करके वहां पहुंच रहा हूं, तब तक सारी व्यवस्था करो। व्यवस्था क्या करनी है? पेड़ है, बट का वृक्ष है, बालू है गंगा जी की, सब उसी में बैठना है। कौन सा वहां टेंट लगना है, कौन सा वहां आसन लगना है? भाई आप देखो ना, शुकदेव महाराज ने, कोई बिजली थी क्या वहां पे? नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, बस प्रेम है। प्रेम नहीं है तो कमी निकालेगा। भैया टेंट वे सही ना रहा, बिजली सही ना रही, साउंड वे सही ना रहा, कथा वाचक कथो लायक ना रहे, इसी में लगा रहेगा व्यक्ति, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो उसका जीवन पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरत ही भावन काऊ। भगवान का भजन कहीं हो रहा हो, उस पर कमी निकालने जाएगा। वो कौआ है, कौआ है जो ये देखता है कि यह कमी थी, यह कमी थी, वो कौआ है। तो यहां पे अब तय हो गया। अब वहां पे, अब देखिए, संत लोग जो गुफाओं में हैं, भृगु ऋषि भगवान की संतान हैं, मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, हर गुफा में जा जाके सबको बुला रहे हैं। जो ध्यान में है वो ध्यान छोड़ो, अरे सनकाद ऋषि कथा सुनाने आ रहे हैं, नारद जी यजमान है, चल के सुनो। इतनी उत्तम कथा भागवत की होने वाली है और तुम बैठे हुए हो। सबको जगा जगा करके, सबको बुला बुला के, भगा भगा करके भृगु ऋषि सबको लेके आ रहे हैं। यह भक्त लोग जो होते हैं, यह एक तरह का, यह भी पुण्य है। किसी को कथा में लाना, कथा के विषय में समझाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि किसी को भगवान के यहां ला करके कथा सुनाओ। अब देखिए, अब सनकाद ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ऊंचे आसन पर, और नारद जी नीचे बैठ गए। सारे संतगण आ गए पूरे। अब यहां पे क्या है, हरिद्वार में क्या है, पहाड़ से ऋषि लोग आ गए उतर करके, और गृहस्थ आश्रम वाले थोड़ा ऊंचाई पे आ गए, और वहां सब लोग इकट्ठा हो गए। एक बृहद समागम वहां गंगा के तट पर, उस बालू में लोग बैठे हुए आनंद पूर्वक। क्यों? भगवान की कथा कोई सुनाए, एक भगवान ही सुन सकते हैं, भगवान ही सुना सकते हैं। कहा ना, यत्र यत्र, जहां जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्य में बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कथा सुनने आ जाते हैं। कि मैं बच्चे से कथा सुन रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, भगवान की कथा होनी चाहिए, कोई सुनाए। हनुमान जी और शंकर जी पक्षियों से सुनने, काग भुसुंडी से, कौवे से कथा सुनने चले जाते हैं।
इच्छा करती है तो कैलाश से उतर करके अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। कथा का प्रेम इन महापुरुषों से, संत महात्माओं से हमको समझना है। यही नहीं कि फलनवा कहां से आवा है, कहां गा है। इसी में हमने अपने कई जीवन व्यर्थ कर दिए, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, उनका सहज स्वभाव होता है कि भगवान की कथा में, भगवान के नाम में आपको भ्रमित करना। अब यहां कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी बोलते हैं, प्रारंभ में शनकाद ऋषियों ने कहा कि हे संत महात्माओं, ऋषियों एंड समस्त जनों, सबको प्रणाम किए और कहे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कौन कह रहा है? शनकाद ऋषि, प्रथम संतान भगवान के अवतारों में जिनका नाम आता है। कितने कल्पों से कथा कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दिन नहीं सुनना है, इसको घर में रख लो, पढ़ो, समझो, मनन करो, जहां मिले सुनो, नहीं तो जाके प्रश्न करो किसी संत के पास। सदा सेव्या, इसका सेवन सदा करना है। यस्याह श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से, आप सुन रहे हैं, कर्ण से जा रहा है। हरि चित्तम समासरेत, भगवान कैद हो जाते हैं आपके हृदय में कान के माध्यम से आकर के। श्रीमद् भागवत कथा का इतना महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के आपके हृदय में कान के माध्यम से प्रवेश करके अपने आप को बांध देते हैं, अपने आप को बोलते हैं हम यहां से जाएंगे नहीं। इतनी महत्वपूर्ण कथा है। आगे कहते हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया कि यह कौन सा ग्रंथ, प्रश्न किया कि और सारे ग्रंथ हैं, तो शनकाद ऋषि कहते हैं कि बहुत से शास्त्रों और पुराणों को सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ में भ्रम बढ़ता है। मुक्ति प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला एकमात्र भागवत शास्त्र, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मेरी शरण में आओ, मैं आपको जन्म मरण का चक्कर खत्म कर दूंगा, परम आनंद में स्थित कर दूंगा। यह गारंटी दे रहा है। यह हमारा ग्रंथ। विद्यार्थी है, बच्चा है, उनको हम धीरे धीरे इसकी तरफ प्रेरित करें। अब कथा प्रारंभ हुई तो कथा जब अभी शुरू किया सनकाद ऋषियों ने, तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये तो ठीक है, अच्छे लोगों को कथा सुनाने में उनको लाभ होगा, तो क्या बताओ कि ये पापियों को भी ये महत्वपूर्ण, पापियों को भी ये तार देती है क्या? तो भागवत शास्त्र के महत्व को वहां वार्निंग कर दिए, चेतावनी देते हुए सनकाद ऋषि कहते हैं, आजन्म मात्रपि एन सठेन किंचित। बहुत ही गर्म हो गए, बोलो जिस दुष्ट ने अपनी पूरी आयु में एक बार भी भागवत कथा नहीं सुना, उसने तो अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गवा दिया। अपना आप सोचो कि कौन कह रहा है? शनकाद ऋषि कह रहे हैं कि जिसने जीवन में एक बार भी भगवान की भागवत की कथा नहीं सुनी, चांडाल मतलब जिसके पास साधन नहीं है, जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, तो उसके पास साधन नहीं है, उसको माफी मिल जाएगी, लेकिन हमको आपको माफी नहीं मिलेगी। क्यों? हर जगह उपलब्ध है। कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, वह तो अपनी माता के गर्भ में सिर्फ माता को पीड़ा देने वो आया है इस संसार में, व्यर्थ में अपनी माता को पीड़ा दिया। इतना दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण, चांडाल वच्च खरवद वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसका जीवन व्यर्थ है। और बाबा कहते हैं, बाबा तुलसी कहते हैं इसी को, जिन्हों हरि भगति हृदय नहीं आनी,
जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी। जीवत सव समान तेई प्राणी, जीवत सव समान ते प्राणी। जिसको भगवान के भजन में रुचि नहीं है वो मरे हुए के समान है, उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। आगे कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। पवन रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहे भवन समाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना तेज संत महात्मा लोग धिक्कारते हैं कि जिसने हरि कथा नहीं सुनी उसका कान ही व्यर्थ है, वो चूहे के बिल के समान है, वो सर्प के मुंह बिल के समान है, निरर्थक है। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति, भगवान की कथा सुनकर के जिसका हृदय द्रवित नहीं होता वो मरे के समान है। ये किसकी वाणी है? आदि पुरुष, ब्रह्मा जी के आदि पुरुष की यह वाणी है कि आजन्म मात्रपि एन सठेन किंचित। बहुत ही उसका दुर्भाग्य है। वो गधा, भाई गधा तो समझ नहीं सकता, लेकिन वो गधे से बदतर है। गधा समझ नहीं सकता, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो तो गुलाम है। हम आप स्वतंत्र हैं, सारे साधन सुलभ हैं, सारे ग्रंथ सुलभ हैं। इस प्रकार से जब यह वृत्तांत चल रहा था, इसी बीच में भक्ति अपने पुत्रों के साथ, अब देखिए वृंदावन में भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ हैं, हरिद्वार में कथा हो रही है। अब देखिए कथा प्रारंभ, कथा का संकल्प लिया, जहां संकल्प लिया हमारे पूर्वज, इस परिवार के जो पितृ हैं, इस परिवार के जो पूर्वज हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी संतान ने हमारे लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनी। बड़ा उपकार मानते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं और सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए यह प्रथा है कि हम अपने पितृण ऐसे अदा कर सकते हैं कि हे पिता, हे माता, हे मेरे पूर्वज, आप लोगों के सैकड़ों वर्ष के परिश्रम के बाद हम आज आराम से रह रहे हैं। हम आपके कृतज्ञ हैं, आपको हम नमन कर रहे हैं। इसलिए यह कथा सबको सद्गति देती है। यही नहीं, आसपास के जो जीव हैं, जो सुन रहे हैं, पक्षी, ये आप देखेंगे आगे वृत्तांत आएगा, इस सबको लाभ होता है। अब क्या हो रहा है? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित। दोनों पुत्र तरुण हो गए, जवान हो गए और खेलते कूदते मस्ती के साथ अकस्मातिक भक्ति माता वहां प्रवेश की। क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल के जय। बाबा कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार,
तुलसी भीतर बाहर जो चाहूं उजियार। बाबा कहते हैं यह सुमिरन किसी रूप से हो, सुमिरन करेंगे अंदर बाहर दोनों उजाला। मतलब प्रभु परमात्मा आपके हृदय में निवास करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। माता जी प्रसन्न, उनकी समस्या दूर हो गई। माता जी वहां से भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए वहां प्रकट हुई। यह दिव्य दर्शन सबने किया कि यह आश्चर्य हो गया। सारे लोग सोच रहे कौन आ गया, तो सनकाद ऋषियों ने परिचय कराया, नारद जी ने परिचय कराया कि यह भक्ति देवी हैं और यह इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आप कथा यहां सुने। आपके पितृ स्वर्ग में हैं या कहीं पे पीड़ा में हैं, उनको वहां से तुरंत आराम मिलता है, तुरंत सदगति मिलती है। इस कथा की गारंटी है। तो पहले हमको श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है। अब कहेंगे हम श्रद्धा विश्वास क्यों करें? तो आपसे पूछा जाए, क्या आपने शरीर रचा है? आप एकमात्र निवासी हैं। कैसे निवासी हैं? न मन कहां है, मन आपको नहीं मालूम है। कहां आप स्वयं आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं, यह भी आपको नहीं मालूम है। कहां आपकी किडनी है, यह भी नहीं मालूम। किसी ने कहा यहां है तो यहां है। कहां आपका दिल है, यह भी नहीं मालूम। कहां आपकी बुद्धि है, यह भी नहीं मालूम। सांस कौन ले रहा है, यह भी नहीं देखा। स्वयं आ रही जा रही है, कौन अंदर सुन रहा है, यह भी नहीं मालूम। सबने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने खोजने का प्रयास किया। आंख देख रही है, कौन दिखा रहा है, हमको नहीं मालूम। आंख नहीं है तो आंख दे के देखो। आप विचार करो अपने शरीर पर कि आप किस शरीर के कौन से अंग को आपने निर्माण किया है। इसका मतलब आदमी जिसका निर्माण नहीं करता और उसमें निवास करता है, उसको कहते हैं शराय। यह मात्र शराय है, इसके किसी अंग को हम नहीं जानते। और इसमें जो मन है, ये भी आपके बस में नहीं है। पंचरसित शरीर ये आपने नहीं बनाया है, बना के भगवान ने दे दिया। और आप जवानी से, बच्चे से जवान हो गए। अब बचपन की नंगी फोटो देख लो, किसी जवान लड़के को दिखाओ कि ये तुम्हारी फोटो भैया, ऐसे पड़े थे। वो कहेगा हैं, मत दिखाओ मत दिखाओ। लेकिन वो वास्तविकता है कि एक समय आप असहाय थे। आप पैखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप इस चीज पे विचार करें, मात्र आपको वैराग्य हो जाएगा कि मन हमारा कहा नहीं मानता, बुद्धि हमारा कहा नहीं मानता। जवानी से बुढ़ा होता जा रहा हूं, बीमारियां 50। कोई चाहता है बीमार होना, कोई चाहता है बुढ़ा होना। हम विचार करें। जब हम बिना चाहे सब कुछ हो रहा है, हम चाहते हैं कि यार ज्यादा ठंडक ना पड़े, ओले ना पड़े, ओले भी पड़ जाते हैं, उसमें भी हमारा वश नहीं है। किसी चीज में बाहर ऊपर से देखो नीचे तक, किसी में आपका बस नहीं है। इस प्रकृति में बस नहीं है, इस शरीर में बस नहीं है। फिर भी हम झूठे अपने मन को, अपने आप को बहुत बड़ा कर्ता मान करके सबसे ज्यादा बुद्धिमान मान बैठे हैं। यही भ्रम है, यही यह ग्रंथ दूर करते हैं। अब आप देखें, वहां प्रकट हुई माता, सबका परिचय कराया नारद जी ने, शनकाद ऋषियों ने। उन्होंने निवेदन किया, उन धन्यवाद दिया माता ने, और बोला आप बताओ कि मैं कहां बैठूं। शनकाद ऋषि जो बट वृक्ष पे बैठे हैं और नारद जी नीचे बैठ के सुन रहे हैं कथा। उन्होंने कहा जितने लोग यहां आए हैं, गृहस्थ आश्रम के संत महात्मा जितने हैं, सब लोग, सबके हृदय में बैठ जाओ अपने पुत्रों के साथ में। माता ने सबके हृदय में प्रवेश की और सब आनंद पूर्ण हो गए। जब हम कथा सुनते हैं तो यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का संगम है। यहां पे हर चीजें आपको मिलेंगी, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भक्ति क्या है? आपका गंतव्य स्थल है। यह तीनों चीजें यह ग्रंथ प्रदान करता है। और जब यह प्रदान करता है तो अपने आप ने देखा कि एक पास कुछ नहीं है। कबीर दास जी की झोपड़ी में रहते थे, परम आनंद में।
पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो। देखिए राजरानी थी, सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ गई। क्यों? उनको व्यसन लग गया। जैसे सनकादिक ऋषियों को भजन सुनाना, भजन गाना, ये उनको व्यसन है। ऐसे ही भगवान जो अब आपको ज्ञान हो जाता है, ये जो बोध करा देता है ग्रंथ कि हम सब भगवान के, कहा ना कि सारद दारुना ऋषम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। शारदा मां को भी भगवान कठपुतली की तरह नचाते हैं। जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। सो प्रभु भू विलास खगराया, नाच नटीव सहित समाजा। भगवान के भक्तों के सामने जो माया माया हम करते, यह नाचती है कि कोई सेवा हमसे ले लो। भगवान के भक्त जैसे कै होती है, उल्टी होती है, ऐसे जैसे उल्टी की तरफ निगाह नहीं करते, ऐसे दूसरों के धन पे, संपदा पे नजर नहीं रखते। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है, यही पहचान होती है। संतोष उनके अंदर रहता है, सबके प्रति संभाव रहता है। अब नारद जी ने पूछा, माता जी व्यवस्थित हो गई अपने पुत्रों के साथ, सभी प्रसन्न है इस समय। नारद जी ने सनकादिक ऋषि से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि सप्ताह यज्ञ सुनने से कौन कौन पवित्र हुआ? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम। हे महात्मा हमको बताओ, थोड़ा उदाहरण दीजिए। और ये जो कथा हो रही है, ये वास्तविक कथा है। इसमें श्रद्धा और विश्वास 100% होना चाहिए, 100%। ये नहीं सोचे कि ये इतिहास किताब पढ़ रहे हैं, नहीं। यह सनातन धर्म है जो कहता है कि आप नित्य हो। बाकी धर्म कहते हैं कि यह एक शरीर मिला है, भोगो और भागो, चोरी करो, चमारी करो, लोन लो, कर्जा लो, खाओ, घी पियो। लेकिन सनातन धर्म कहता है नहीं, आप नित्य हैं, अमर हैं, अमर की संतान हैं, आप अमर पुत्र हैं, आप स्वयं अमर हैं। आपका यह भगवान के पुत्र हैं, आप कहां भूले हुए हो? भेड़ के साथ रह करके शेर अपनी चाल भूल जाता है। भगवान आके संत लोग हमको जगाते हैं, एक ग्रंथ जगाते हैं कि आप नित्य हो, सच्चिदानंद के पुत्र हो, अमर हो। और यह जो जन्म मिलता है, वो कहते हैं ना, जहि जोनि जन्मो कर्म बस। हे प्रभु, कोई भी कर्म किया हो, आप कोई भी योनि दे दो, लेकिन श्री राम पद अनुराग हूं, जहां भी पैदा करो। भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगता, वो चाहता है कि जहां भी जन्म दो, आपकी भजन करें और भजन सुने। ये है। अब कह रहे हैं सनकादि महापुरुष कह रहे हैं कि सनकादि ऋषि, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं कौन? सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी की परम प्रथम संतान, भगवान के अवतारों में जिसका नाम है। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से कथा सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। जिनका स्वभाव है, उनका जीवन है कथा सुनना और कथा सुनाना नित्य। क्या जरूरत है बताओ? कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं कथा सुना करके? नहीं, ये उनका व्यसन है, उनका नशा है, कथा सुनना और कथा सुनाना। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य सदा पाप करते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, सदा झूठ बोलने वाले हैं, अपने माता पिता को भी सताया है, ब्राह्मणों की हत्या की है, विश्वासघाती हैं, व्यभिचारी हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इतने इतने पाप आत्मा भी अगर
किसी तरह से, किसी कारण से भगवान की एक कथा सुन लें तो वो भी दुर्गति से समाप्त होकर सदगति मिलती है। आपको पता है ना, करहूं शब्द ते ही संत समाना, एक बार तज मद मोह कपट छल नाना, करहूं शब्द ते ही साधु समाना। एक बार बड़े से बड़ा पापात्मा हो और भगवान की कथा प्रेम पूर्वक, बिना अहंकार के, बिना अहंकार का मतलब आप समझ सकते हैं, मन कमी ढूंढता है, कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, स्वयं की प्रशंसा करते करते जीवन बिता दिया, ऐसी कंजूसी किसी की प्रशंसा नहीं करता, सबकी कमी ढूंढना, अपनी प्रशंसा करना, यही स्वभाव बन गया है हमारा आपका। यही हमें दोषारोपित करता है भगवान के निकट रह करके। भगवान अत्यंत निकट है, उन्हीं के प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं, सारी क्रिया, हमारा मन बुद्धि सब उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हम स्वीकार नहीं करते स्वयं की प्रशंसा, परिणामता हम बहुत ही नीच योनि में हमको मिलता है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और दूसरों की बुराई, यही उनका स्वभाव है, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। अब कह रहे हैं, तो नारद जी ने कहा कि भाई आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे लोगों का बड़ा होता है, तो क्या कोई उदाहरण भी है? तो कोई उदाहरण सुनाइए। तब सनकाद ऋषि कहते हैं, सनकाद महापुरुष की नारद जी, एक पुरातन काल का इतिहास है। देखिए, जैसे बच्चा होता है, का से कबूतर दिखाना पड़ता है, का से कमल दिखाना पड़ता है, तो संत लोग जो उच्च कोटि के संत हैं, हमको आपको इस तरह समझाते हैं, कोई जल्दबाजी तो उनके जीवन में है नहीं, वो एक विद्यार्थी के रूप में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई यह सोचे कि कथा सुनाना मेरा अधिकार है, तो ये उसका घमंड है, उसका पतन होगा। वो हर व्यक्ति एक विद्यार्थी है, क्योंकि कथा भगवान से चली है, सबने उन्हीं कथा को आगे बढ़ाया है, और बिना कथा कहे कोई रह नहीं सकता, ये भी एक व्यसन है। कह रहे हैं कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिणी भारत में एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही वेद पुराण और परम वेद पुराण के बड़े ही मर्मज्ञ थे और परम विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। एक वृत्तांत आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़े परम विद्वान काशी में आए, उनको लगा कि मैं परम विद्वान हूं और सबको परास्त कर दूंगा। काशी के ब्राह्मणों ने कहा, काशी के विद्वानों ने, कि एक काम करिए, पूरा भारतवर्ष भ्रमण करके आ गए और पूरा पोथी लिए हुए हैं, पोथी भरी हुई है उनके पास, लाद करके लाए हुए हैं एक घोड़े पे। बोले, अगर आप कबीर दास को परास्त कर दो तो हम सब लोग आपके सामने समर्पण कर देंगे, हम मान लेंगे कि आप विश्व विजयी हैं, दिग्ग विजयी हैं। तो कबीर दास जी, अच्छा, कबीर दास तो अनपढ़ गंवार हैं, उनको क्या है, उनको 2 मिनट के अंदर कबीर दास जी के पास गए और लादे हुए हैं। तो वहां से देखिए, जो ज्ञानवान होते हैं, थोड़ा सा भगवान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धियां रिद्धियां हमको भ्रम पैदा करने आती, सिद्धियां रिद्धियों में जितने होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, आगे अहंकार हो जाता है ना। जैसे रावण को अहंकार हो गया, इतनी रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, धन संपदा मिल गई, अहंकार हो गया। तो ऐसी कोई चीज जो अहंकार दे रही है, उसको त्याग देना उचित होता है। उनको पता चल गया कि एक प्रेतात्मा बैठा हुआ है पेड़ पर, वो हंस रहा है और ये देख रहे हैं। बोले, भाई आप हंस क्यों रहे हो? तो बोले, नहीं कुछ नहीं, आप जाइए कबीरदास जी के पास जाइए। कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी ने कहा, भाई मैं तो कुछ जानते नहीं, अनपढ़ गंवार, मैं तो हार मान लिया, जाओ। लौट के आए बड़े उमंग में, अब तो हम विश्व विजयी हो जाएंगे। तो फिर हंस रहा था वो ब्रह्मदेव। बोले, क्यों हंस रहे हो? बोले, मैं भी आप ही की तरह 20 साल पहले
कबीरदास से साक्षात करने आया था, दिग्विजयी होने के मेरे भी ख्वाब थे। मैं ब्रह्म राक्षस बन करके यहाँ पेड़ पे बैठा हूं। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा एक साथी आने, मतलब ज्यादा ज्ञान का अभिमान आपको हो गया, ज्यादा विद्या का अहंकार हो गया, तो ऐसे। दूसरा वृंदावन की कहानी है, कथा है, एक संत लोग बताते हैं, वहां पे बड़े बड़े संत लोग हैं कि बड़े उच्च कोटि के संत वहां रहते हैं, जैसे अयोध्या में या बड़े बड़े धामों में रहते हैं। वो किसी मठ से मतलब उनका नहीं है, तो नित्य वो भ्रमण करने यमुना के। तो आपने ये देखा कि पहला मतलब समझ लिया कि किसी चीज का अगर अहंकार, क्योंकि भगवान की देन है, बुद्धि 2 मिनट के अंदर फेल हो जाए, बोला भैया ब्रेन हैमरेज हो गया, पागल हो गया, तो ओह प्रेतात्मा कह रहा है कि मैं भी अहंकारवश, ज्ञान के अहंकार में यहां पे घूम रहा था और आज मैं मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया हूं। तो मुझे खुशी है कि मेरा एक भाई आने वाला है, वो भी ब्रह्म राक्षस बनेगा। बहुत सतर्क रहने का जीवन है। जो भी ज्ञान आपको मिला है, जो भी बुद्धि मिली है, अच्छा शरीर मिला, अच्छा कुल मिला, इसके जरिए एक समाज की क्या सेवा कर रहे हैं, क्या लाभ ले रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण है, आपके कुल का या पैसे का। तो एक क्या हुआ कि वहां पे महात्मा आ रहे थे, तो देखा कि सवेरे सवेरे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। तो उनको बुलाया इनको कि महाराज आइए प्रसाद लीजिए, तो प्रसाद इनको दिया, प्रसाद ले लिए, भगवान का प्रसाद लेकर के ले आ गया। अब जब लाए प्रसाद घर में, दूसरे दिन बोले भाई भगवान का प्रसाद खिलाइए, तो वो था मांस। तब उनको पता चला कि जब उन्होंने पता किया कि ये कारण क्या है, तो बोले एक पूर्व जन्म में ये सारे भूत हैं धाम में, जैसे आप धाम में आप निवास कर रहे हैं, जो भी आपके पास चढ़ावा आ रहा है, आपने चोरी कर ली, उसको कपट करके अपने गांव भेज दिया, प्रॉपर्टी बना लिया, तो वो क्या करते हैं, वो सारे प्रेतात्मा बन जाते हैं। आदत तो पुरानी है, अब वहां पे मांस का हवन कर रहे हैं, करेंगे वही। तो कहने का मतलब धाम में छोटे छोटे अपराधों का दंड बहुत खतरनाक होता है कि बहुत समय तक भगवान की सेवा में हैं और भगवान के चढ़े हुए सामान को आपने स्वयं उपयोग किया और अपने परिवार की कोठी बना रहे हैं, आप संपत्ति बना रहे हैं, आप अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगले जन्म में आप बहुत लंबे समय तक प्रेत बनते हैं। आदत हवन करने की है, तो हवन में क्या करेंगे, मांस चढ़ाएंगे, अब तो कुछ मिलेगा नहीं, दिव्य चीजें तो आपको मिलेगी नहीं। तब उनको एहसास हुआ कि धाम में निवासी भी अगर सत्कर्म नहीं करते, दुष्कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। तो यहां पे शनकाद ऋषि बता रहे हैं इस तरह से कि एक और बड़े ज्ञानवान थे, लेकिन ज्ञान के अहंकार हो जाता है, तो जो वास्तविकता है उसका बोध नहीं होता। आप कितने भी ग्रंथ पढ़िए, लेकिन आप उस ग्रंथ को पढ़ करके आप लोगों के सामने विद्वता दिखा करके आप कमाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि भगवान के गान में नहीं है, आपकी दृष्टि धन में है, क्योंकि यश पाने के अधिकारी तो मेरे मालिक हैं। यहां जो व्यक्ति बैठा हुआ है, इनके चरणों का दास बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह सोचें कि प्रशंसा करने इनकी आए हुए, नहीं नहीं मेरी प्रशंसा हो रही, यहां दोष हो गया और तत्काल पतन होगा। इसलिए ये सारे ग्रंथ, सारे संत, सारे सत्संग का महत्व यही है कि हमें सतमार्ग मिले, कहीं व्यक्तिवाद में फंस न जाए। सबसे बड़ा विष अगर कोई है तो वह प्रशंसा है। प्रशंसा सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। मनुष्य की प्रशंसा हो रही है तो उसका पतन होगा, क्योंकि वह जागरूक नहीं है, वो भूल जाएगा। अगर विद्यार्थी उसकी प्रशंसा कर दिए कि 10वीं में भैया बहुत अच्छा नंबर आ गया और खूब प्रशंसा, भाई क्या बात है, तो बरहिम फेल होने वाला है। इसलिए कभी भी बच्चों की ध्यान रखें, बार बार बच्चों से कहें कि हे बच्चों, बेटा ये भगवान की कृपा से आपको अच्छे नंबर आए, भगवान की पूजा करो, वही आपके सच्चे पिता हैं। अगर आपने अपने बच्चों को भक्त बना दिया भगवान का, तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि आपने अपना माँ बाप के रूप में काम कर दिया। आपने जिसके पुत्र थे उनके हाथ में उनका हाथ पकड़ा दिया।
आगे वृत्तांत आएगा, बहुत ही उत्तम, क्योंकि इतना उत्तम कोट का ग्रंथ है कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान। तो पंडित जी थे, तो पंडित जी की कोई संतान नहीं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, जो दिन भर लड़ती रहती थी, कमियां ढूंढना, यहाँ की वहां करना, कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ गया। अब उनको उनके यहाँ जो गाय थी वो भी बांझ, उसको भी बच्चा नहीं, मतलब कहने का मतलब कि इस प्रकार से उनके घर की दशा। बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने बोला ऐसे जीवन से फायदा कहाँ, कोई संतान नहीं और बिना संतान के हमको इस जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई। बड़े दुखी हुए। और धुंधली का काम क्या है, उनसे लड़ना, कुछ नहीं तो नाली के लिए लड़ना, कभी किस लड़ना उसका स्वभाव था, चुगली करना, इधर की उधर बुराई करना उसका स्वभाव था। पंडित जी ने तय किया कि यार अब जीवन व्यर्थ है, चलो हम जंगल में गए, कि बोले अब जाकर के वहीं प्राण त्याग देंगे, या कोई संत महात्मा मिलेंगे, कोई सलूशन मिलेगा तब आएंगे वापस। जंगल में गए, संयोगवश ये वहां रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, बड़े दुखी थे, समाज भी उनको तिरस्कृत करता था, बड़ी कथा वार्ता करके खूब पैसा कमा के लाते थे, चारों तरफ से पुरोहिती थी, लेकिन सब कुछ था, सब कुछ किया उन्होंने, यज्ञ किया, हवन किया, सब कुछ किया, लेकिन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। परिणामतः प्राण त्यागने के लिए वहां रो रहे थे, तब तक भगवत कृपा से एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति रो रहा है जंगल में, कितना बड़ा भक्त होगा ये, भगवान के लिए लगता है रो रहा है, तो चलो भगवान के लिए रो रहा है तो इसको हम सतमार्ग प्रदान करते हैं, इसको भगवान का नाम देंगे, गुरु मंत्र देंगे और अपने साथ रखेंगे। गए उनके पास, बोले क्यों रो रहे हो? अरे उसने तुरंत सन्यासी का पैर पकड़ लिया, बोला काम बन गया, क्योंकि ये तो ज्ञान है कि संत कुछ भी कर सकते हैं। उनके चरणों को पकड़ लिया, बोले हमको पुत्र चाहिए। हम तो सोचे तू भगवान का हेरता, तू तो राजू जंगलों में लड़का हेरता। तो कहे भाई ऐसा है कि मैं कोई पुत्र, अगर मुझे पुत्र चाहिए होता तो मैं सन्यास क्यों लेता, मैं भी गृहस्थ में रहता, लेकिन मैं तो बैरागी हूं, मैं कहां मेरे से पुत्र की बात कर रहे हो? बोला ना। तब उन्होंने ध्यान दे के देखा कि इसकी भाग्य में है कि नहीं है, तो देखा 7 जन्म तक इसकी भाग्य में नहीं। बोले भाई हम बोलना चाहते नहीं थे और मैं जाना चाहता था, लेकिन आपने मेरे चरणों को ऐसा पकड़ लिया है, छोड़ ही नहीं रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि आपके 7 जन्म तक संतान योग नहीं है, इतना आपका प्रारब्ध इतना खराब है। अब बोले ऐसा है कि अब तो हम सोच रहे थे कि अगले जन्मों में हम लड़का बच्चा हमारे हुई हैं, लेकिन अब तो कहा था हमारा जो परेशानी रही उसका 7 गुना बढ़ा दिए, अब तो हम अवश्य ही प्राण त्यागेंगे। अब यह मन का देखिए, अब हम अवश्य आपके चरणों में सर पटक पटक करके मर जाएंगे। अब सन्यासी जी सोचे कि यार गजब फंस गए यार, हम तो भगवान का नाम लेने निकले थे और कहां फंस गए। अब बोले ठीक है, एक फल ले जाओ, वो फल ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना। अब ये सारी मन की बातें हैं, किस तरह से पंडित जी को मन नचा रहा है। इसी पे एक छोटा सा भजन आप सुने कि मन कैसे हमको नचाता है और मन को शांत करने का तरीका क्या है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
इतना विचार जान लो, इतना विचार जान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। बाड़ी का स्वर संभाल लो, बाड़ी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी कबार लो, मत सिर बदी कहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
का तेरे दोष है दुनिया निहारते, नजरों का तेरे दोष है दुनिया निहारते, नजरों का तेरे दोष है दुनिया निहारते, ममता का अंजन माच लो, समता का अंजन टाल लो, या भजन आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है साधु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है साधु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है साधु कबीर का, घट घट में राम निहार लो, घट घट में राम निहार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, इतना विचार जान लो, बस हो गया भजन, मत सिर मदी कार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग, मन की तरंग, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं संजय तिवारी जी व उनके परिवार और उनके माता जी और उनके समस्त परिवार गणों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कृपा से, जिनके भगवान के मार्गदर्शन से, जिनके प्रयास से यह कथा भगवान की हो रही है। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है, जिस समय, वह समय बहुत महान है, वही समय आपके जीवन का मुख्य है। जिस समय भगवान की, जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है, यह परम सौभाग्य की घड़ी है हमारे जीवन की, कि यहाँ किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक के लीलाओं की चर्चा होने जा रही है। आज प्रथम दिवस है, इसलिए इस ग्रंथ की महिमा आपके सामने रखी जा रही है। और कल से इस ग्रंथ में प्रस्तुत पात्रों की, जिनके जरिए आप जिसे कह सकते हैं कि उदाहरण, संत लोग उदाहरण देके समझाते हैं। कथा तो यह मात्र, यह भागवत 4 श्लोक की है, इसका विस्तार 18,000 श्लोकों में किया है, जो 7 दिन रात करके एक कथा सुनाई गई है 7 दिनों में। तो बहुत विशाल ग्रंथ है, न इतना धैर्य है सुनाने वाले के पास, न इतना उसके पास कैपेसिटी है, न सुनने वाले के पास। तो भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। अपने अपने अनुभव के हिसाब से
भगवान की कथा हर व्यक्ति कहता आ रहा है और हम भी उसी श्रेणी में हैं। भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब देखिए, धुंधली पंडित जी आए घर, और घर में आने के बाद और देखा, कहा कि अब पंडिताइन बड़ी खुश हुई कि पंडित जी बड़े खुश हैं, क्या कारण लगता है कि आज ज्यादा ही माल, कोई तगड़ा जजमान मिल गया है। आए तो पंडिताइन भागी, भाई कहा है भाई, पंडित जी बार बार बुला रहे हो, क्या बहुत खुश हैं क्या, आज कुछ माल खास लेके आए हो क्या? पंडित जी बोले, हाँ बहुत खास माल लेके आया हूं। बोला क्या? तो फल, उस संत ने इनको एक फल दे दिया कि बोले अब जाओ यार, अब बहुत जिद किए हो तो ये फल ले लो, अपनी पत्नी को खिला देना। बोला भगवान का पूजन करेगी, ध्यान करेगी तो आपको संतान होगी। संत ने कहा नहीं तो ये ब्राह्मण मर जाएगा और सारा दोष हमारे ऊपर लगा देगा। संत ने वहां से भगवान का फल दिए। बोले यार देखा, हम तो सोचें ढेर माल लेके आए हैं तो खाली एक पता ना टिकोरा लेके आए हैं। क्योंकि उनका स्वभाव है शक करना, कई लोगों का स्वभाव होता है, इसी में जीवन बर्बाद हो जाता है। आज जितने केस देखिए आप कोर्ट में, तलाक के केस जितने भी आप देखेंगे, या जो भी केस हैं, या तो भाई भाइयों के केस हैं, कुछ कोर्ट में, कचहरी में, दीवानी में, या पति पत्नी के तलाक के केस, इन्हीं से भरा हुआ है कोर्ट कचहरी। कारण क्या है? शक। हमें शक है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास होगा जब भगवान पे विश्वास होगा। करने कराने वाले भगवान हैं, अपने मन से हम बड़े जासूस बन जाते हैं और धोखा खाते हैं। तो ये दुनिया में देख रहे हैं आप, रोज देख रहे हैं, अखबार पेपर मीडिया भरी पड़ी है। पंडित जी की बात उसने कहा, अच्छा हम खा लेंगे, नहा धो करके खा लेंगे, और चुपचाप रख दिया छुपा करके। अपने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी संतोष प्राणी थी, बोला बहुत बढ़िया है, आप फल खा लो, आपको नुकसान क्या होगा, फल है तो है, लाभ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बोले संतान हो जाएगी तो हम कैसे खाना खाएंगे, और कहीं सुखदेव महाराज जैसे हो गया जो 12 वर्ष माँ के गर्भ में थे, तो मैं तो खा भी नहीं पाऊंगी, और कोई चोर आएगा लूट लेगा तो हम क्या करेंगे, खाने की जगह है खत्म हो जाएगी। हम तो अभी 10-15 रोटी खाते हैं, अब कैसे खाएंगे? अब देखिए भ्रम, देखिए भ्रम, शक, भ्रम, किसी भी विश्वास नहीं, खाली झगड़ना है। कोई अगर झगड़ा करने आएगा हमको मार के ढकेल के चला जाएगा, ये सब शक करके। अब पड़ोसन की बात मानी नहीं, पंडित जी की बात नहीं मानी, संत पे विश्वास नहीं है। परिणामता उनकी बहन आ गई, जिसके पहले से 3-4 बच्चे हैं और धन संपदा नहीं, गरीबी है। बोले बहनी कतो आम खाए से कौनो फल खाने से लड़का भा है, आज तक सुने यहाँ? बोले नहीं सुने। बोले बहन तू ही सबसे अच्छी है। और उसके दिमाग में बहुत दिन से था कि अब बुढ़ा हो गए, एक हमारे बच्चे को गोद ले लेते तो सब धन संपदा हमको मिल जाती। अब बहन ने कहा काहे चिंता करती है, मत खाओ, अरे ज्यादा परीक्षा लेने के लिए अपनी गाय को खिला दो, अगर सही होगा तो उसको बच्चा हो जाएगा, और नहीं तो झूठ है। ऐसा करना, तुम गर्भवती होने के नाटक करना, मैं भी गर्भवती हूं, और जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो ला करके आपको दे दूंगी चुपचाप, और आप उसको अपना बच्चा कह करके पाल लेना, और हमको कुछ धन दे देना, आपका यहाँ बच्चा रहेगा, हमारे पंडित जी भी खुश हो जाएंगे। ऐसा करके मान गई। वाह बहन सबसे अच्छी तू ही नहीं है, तो हाँ सलाह सबसे अच्छी है। इस प्रकार से जब उनका बच्चा हुआ तो ला करके यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे पंडित जी बड़े उत्साह में, बड़े खुश होकर के खूब उत्सव मना रहे हैं। पंडित जी खूब उत्सव किए, थोड़ा बड़ा हुआ। 3 महीने बाद गाय से भी एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके कान तो गाय जैसे थे भगवत कृपा से, लेकिन पूरा शरीर बड़ा निर्मल, बड़ा स्वच्छ, बड़ा सुंदर सुडौल एक बछड़े को जन्म दिया, जो बालक कह सकते हैं आप। तो उसका नाम पंडित जी ने गोकर्ण रखा, और इसका नाम रखने लगे तो धुंधली बोलती है कि आप सबका नाम रख दोगे, इसका नाम मेरा पुत्र है मैं रखूंगी। तो बोला ठीक है रख लो। उसका नाम रखा धुंधकारी, जैसा अपना नाम
वैसा बेटे का नाम। अब देखिए भगवान की लीला है, हम जो भी करते हैं उसका परिणाम, क्योंकि यह संसार जो है कर्म के ऊपर निर्भर है। जैसा जो कर्म करता है यह विधान है, हर कर्म का परिणाम स्वयं मिलता है। कैसे? एक गेंद मारो दीवार में, गेंद वापस आ जाती है। ऐसे जो भी कर्म तन मन धन से करते हैं उसके परिणाम हमें हमारे पास स्वयं। इस संसार का नियम है, जो जस करहि सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस संसार की रचना इसी आधार पे हुई है कि जो भी करेंगे उसका परिणाम आपके सामने आएगा। अब उन्होंने शक किया, परिणाम देखिए अब आ रहा है। बड़े हुए, बड़े होने के बाद यह बहुत दुष्ट है, धुंधकारी। छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देगा, किसी के जानवर को कुएं में डाल देगा, तालाब में डाल देगा। इस प्रकार से कई बच्चे, कई जानवर की हत्या कर दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, शिकार करना शुरू कर दिया, जानवरों का शिकार करता। और थोड़ा बड़ा हुआ, शराब पीता, वैश्यागमन शुरू हो गया। सारे पैसा जितना है पंडित जी का सब घसीट घसीट करके ले जा रहा है, और सारे व्यसनों में जुआ भी खेलना, डकैती करना, चोरी करना, सारे गुणों से संपन्न हो गया, दुर्गुणों से नंबर 1 कैटेगरी का व्यक्ति हो गया वो। अब भैया धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मारने लगा पिता को। पहले पिता को मारे। पिता तो सोचे कि वैसा है, अब तो हमारे चारों तरफ बेइज्जती हो चुकी है पूरे समाज में, अब हमको यहां नहीं रहना है। तब उनको सन्यासी की बात आई कि सन्यासी ने कहा था, क्या रखा है बाल बच्चे में? देखो बेन था, इतना दुष्ट था, राजा अंग ने बड़ी तपस्या से पूजा करके उसको, भगवान ने उनको दिया पुत्र, और उस पुत्र इतना दुष्ट निकला कि बाद में ऋषियों मुनियों को शोषण करने लगा, संत महात्माओं को शोषण करने लगा, मंदिरों में ताला लगवा दिया। और डर के मारे, शर्म के मारे महाराज अंग छुप गए, भाग गए घर छोड़ करके। महाराज होते हुए उसके अत्याचार को सह नहीं पाए, और वह राजा बना। बाद में संतों महात्माओं ने सबका शोषण करने लगा, सबने श्राप दे दिया, और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके इस प्रकार से उनको क्या लाभ हुआ? और राजा सगर, महाराज सगर थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनके 60,000 पुत्र थे। क्या लाभ हुआ? दुखी दुख उनको दिया उन्होंने। तो आपको क्या फायदा होगा? आप सन्यासी बन जाओ, मौज में रहो, हमारी तरह घूमते रहो, खाते रहो, मिलता रहे खाना पीना। लेकिन अब उसको ध्यान आया कि यार, तब देखिए अब जो है, ओह गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः, बहुत ही दुष्ट निकला, महाखल निकला। और इतना दुष्ट निकला, दुष्कर्म का भंडार निकला, सबको मारने लग गया। पिताजी ने कहा कि बेटा अब हमको यहां नहीं रहना है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा। अब उनको लगा कि यार सन्यासी अच्छा करे, मैं जंगल जाता हूं या आत्महत्या कर लेता हूं। तो तब गोकर्ण महाराज उनको समझाए कि हे पिताजी, आप अफसोस मत करिए, इस संसार ऐसे ही है, जिसमें आप सुख तलाशते रहे कहीं सुख नहीं है। पुत्र वालों को देखो, पुत्र से दुखी। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। नाच इंद्रस्य सुखम किंचिन, ना इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुखमस्ति विरतस्य विरक्तस्य गुणरे एकांत जीवनः। जो एकांत में भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, ये नहीं है कि जंगल में सुमिरन करो, अपने घर में सुमिरन करो, एकांत में। क्यों फालतू लोगों से मिलकर चुगली करनी, चपाटी करनी, किसी की बुराई, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। किसी का बखान, किसी की बुराई। बखान जिससे लाभ हुआ है कुछ समय तक बखान, और जब अपना कर्जा वसूलने आएगा तो आप भाग जाओगे। संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं, कोई भी चीज टिकाऊ नहीं। ये हमारे अपने मन के जरिए घर बना रखे हैं। ये कहते हैं, आगे आएगा वित्ता में, जैसे कि स्टेशन पे आप बैठे हैं, आपस में चाय पत्ता भी हो रहा है, बातचीत हो रही, गप मारे, कहाँ के रहने वाले, कैसी कौन जात, कहाँ क्या हो रहा है, और जिसकी गाड़ी आई वो चढ़ लिया,
उस समय बोले कि भैया आप संबंध हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ, हमारी भी गाड़ी आना ना, आपकी गाड़ी देर में हम चल दिए। सब अपने अपने समय में प्याऊ पे इकट्ठा हुए हैं, पानी पी करके सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। यह वास्तविक है। कोई कहेगा हार्ट अटैक हो गया, कोई कहेगा ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई कहता भैया पागल हो गया। हम कब तक अपना मुंह मोड़ते रहेंगे? तो यह ग्रंथ हमको सिखाने के लिए हमारे संतों मुनियों ने बर्फ की गुफा में बैठ करके हमारे अपनी संतानों के लिए लिखा है। यह हमको जगाने आए, हमको जागना है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में अयोध्या में हमको जन्म मिला है। तो कह रहे हैं पिताजी कहीं सुख नहीं है। 2 श्लोकों में बड़ा उत्तम ज्ञान दिया अपने पिता को। उनको वेद ग्रंथ का ज्ञान था ही, तो जो ज्ञानवान होता है उसको भक्ति आसानी से मिल जाती है, समझ जल्दी आ जाती है। उन्होंने कहा, गोकर्ण ने कहा कि हे पिता, यह शरीर हड्डी मांस रक्त से का एक पिंड है, मलमूत्र का एक पिंड है, जिसमें हड्डी है, मांस है, मलमूत्र है, खून है। यह बताना पड़ता है कि यार है क्या। हर हिस्से से बदबू आती है, पसीने से बदबू, कहां से बदबू नहीं आती। ये हमको बताता है इसके अंदर एक ही गुण है कि हम सत्कर्म करके परमानेंटली इस शरीर के जो परेशानियां, इससे हम मुक्त हो सकते। एक ही कारण है कि भगवान की प्राप्ति, स्वयं का अनुभव, भगवान की प्राप्ति, और इस शरीर का कोई फायदा नहीं है इससे। और अपने संबंधियों को मैं और मेरा मानना छोड़ दीजिए कि मेरा पुत्र है, अभी इतना डंडा मार रहा है, अभी भी लगे हुए हो। यह संसार पिताजी क्षण भंगुर है। सब अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह नाटक मंच है, यह रंग मंच है। अब यहां नाटक करो, सारे संबंध में बेहतर दिखो। नाटक देखिए, भगवान श्री राम जब अवतार लिए और अपनी पत्नी के वियोग में, हे खग मृग हे मधु की सैनी, तुम देखो सीता मृग नैनी, ऐसा नाटक किए कि सती जी सोच रही हैं कि यह नाटक कर रहे हैं और हमारे बाबा कह रहे हैं जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भगवान शंकर ने उनको जय सच्चिदानंद कहा, और इनके अंदर न सत है, न चित है, न ज्ञान है, और आनंद तो है ये नहीं है। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं, शरीर त्यागना पड़ा। भगवान ऐसा नाटक करते हैं, कृष्ण भगवान ऐसा नाटक करते हैं। इनके नाटक, इनकी लीला है। यह सिखाते हैं कि आप भी मेरी तरह नाटक करो और मौज करो। सबके अच्छे पति रहो, अच्छे पिता रहो, अच्छे भाई रहो, नाटक करो और मन से। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता, सबके ममता, सबकी ममता। बाहर से नाटक और अंदर से मन ही बांधी बरी डोरी। मन से यह जानो कि मैं सच्चा हूं, ये सब बिछुड़ने वाले हैं। इतना मानना ही परम भक्ति है, परम गुण है। तो भगवान सिखाते हैं कि मेरी तरह नाटक करो, यहां रो वहां हंसो। इस प्रकार से पिताजी को समझाते हैं कि हे पिता, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। यह लोक के जो धर्म है, यह करना है, पुत्र को पालना है, पत्नी को पालना है, ये सब लोक धर्म है, यह करना है, ओह करना है। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। सारी इच्छाओं को छोड़ करके संतवत बनो, भगवान के भक्त बनो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी के गुण दोष को देखना बंद कर दो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नित्य संतों महात्माओं के संग में जाकर के यह कथा सुनो, उनकी सेवा करो, उनके आश्रम को बहारो, उनकी नित्य कथा सुनो। क्यों? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब यहां से भाग जाओ
संतों का साथ करो, उनकी सेवा करो, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वहां से वो निकल जाते हैं और सीधे जंगल में जाते हैं, संतों महात्माओं की खोज करते हैं, उनके चरणों में बैठ करके रोज कथा सुनते हैं और सदगति को प्राप्त हुए भगवान की कृपा से। यहां माता जी अकेली हैं। तू धारा धाना गाड़े हा रोज मारता अपनी माता को शराब पी करके, अरे पैसा दे पैसा दे। ये हम सबको शिक्षा मिली। ये हमारे ममता मोह में क्या हुआ, माता जी ने किसका किसका बुराई करी, लड़ती रही जवानी में, पति पे दोष निकालना, भगवान पे दोष निकालना, सबके पापवंत कर सहज स्वभाव। उसको किसी की संग में रख दो, वहां भी कमी निकालेगा। इस प्रकार से अब माता जी को पीटा तो एक दिन माता को लेकर लुआठी, आग जल रही थी, उसकी लकड़ी लेकर दौड़ा लिया। माता सोची अब तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे पतिदेव भाग गए। कुएं में कूद करके आधी रात में डर के कारण जल के कूद करके अपना प्राण त्याग दिया। यह है संतान सुख। भगवत कृपा ना हो तो आपको कोई सुख नहीं दे सकता। हम आप नित्य देख रहे हैं। अब गोकर्ण महाराज देखे कि यह नौटंकी चल रही है, भैया सब भाग लो, क्योंकि संत समझाते नहीं ज्यादा। संत समझाते नहीं, जानते हैं कि समझाने से एक बार समझा दो अपना कर्तव्य है, बाकी समझाओ मत, चुपचाप भाग लिए। तीर्थ यात्रा पे जाके साधु संगत कर रहे हैं। बहुत समय साधु संगत करते रहे, संतों के साथ रह करके सारे धामों की यात्रा किए और अंत में उनको पता चला कि माताजी शरीर त्याग दिया, पिताजी शरीर त्याग दिए। अब इसी बीच में क्या हुआ, परम स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। अब 4-5 वैश्याओं को ला के रख लिया अपने घर में। अब स्वतंत्र हो गया, उसको क्या करना, अब लूटता पाटता उनको खिलाता पिलाता, स्वतंत्र है। एक दिन किसी राजपुरुष के यहां बहुत बड़ा धन मारा, अब लेके आया ढेर सारा धन। अब उन वैश्याओं ने सोचा, गणिकाओं ने, कि अब क्या किया जाए। अब राजपुरुष के यहां चोरी किया है तो पकड़े तो जाएंगे, और पकड़े जाएगा ये तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। रात में उन्होंने मारने का प्लान किया। इसको शराब मदिरा पान खूब कराया और मदिरा पान की अवस्था में इसको गर्दन में रस्सी बांध करके मारने का प्रयास किया। चिल्लाने का प्रयास किया तो उसके मुंह में तकिया भर दिया, रुई भर दिया, और उससे भी नहीं माना तो जलती हुई लुआठी उसके मुंह में डाल करके उसकी वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी और वहीं आंगन में जमीन खोद के उसको गाड़ दिया और चुपचाप धन बांट करके रातों रात भाग ली। अब वो बहुत दिनों के बाद वो बहुत भयानक भूत पड़ा। प्रेतात्मा क्या होती है, भूत छोटा सा मुंह होता है उनका, बहुत सुई जैसा, वो कुछ खा नहीं सकते, देख सकते हैं सब कुछ। गोकर्ण जी सारी यात्रा करके वहां पहुंचे और यात्रा करके वहां पहुंचे और गया में श्राद्ध वाद कर दिया कि भाई धुंधकारी भी खत्म हो गया है तो सबके लिए श्राद्ध गया में कर दिए। और सोचे कि चलो अपने मातृभूमि चलते हैं, सभी एक्सपायर्ड कर गए, वहां चलते हैं अपने देखने के लिए गांव। आए रात में जैसे ही रात में घर में प्रवेश किए और आंगन में गर्मी का मौसम था, ओह लेटने, तब तक प्रेतात्मा जो है भेड़ का रूप धारण करके दिखाई पड़ा। और जब कुछ पूछा तो वो हाथी का रूप धारण कर लिया, कभी शुअर का रूप धारण, कभी भैंसे का रूप धारण कर लिया, अंत में मनुष्य रूप धारण कर लिया। और जिसका जो फांसी लगाते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, ये जो प्रेत बनते हैं तो बोल नहीं पाते कुछ, तो उसके मुंह को बंद करके मारा गया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। पूछ रहे कौन है आप, बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान का आह्वान करके जल छिड़का तो उसका मुंह खुल गया। तो वो बोलता है, हे भाई, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे प्रभु, हे मेरे भाई, मैं आपका भाई हूं, बहुत कष्ट में हूं, बहुत नरक का त्रास झेल रहा हूं भाई, मैं बहुत पापी हूं। बोले अभी आपका तो मैं गया श्राद्ध करके आ रहा हूं। बोला भैया 100 श्राद्ध कर लो, मैं नंबर 1 कोटि का पापी हूं, नंबर 1 कोटि का पापी हूं, मेरा कल्याण गया श्राद्ध से नहीं होना है।
बोला फिर क्या करें? अब तो बोलता है भैया कुछ उपाय करो, मैं बहुत परेशान हूं इस योनि में, भूखा हूं, प्यासा हूं, चैन नहीं मिल रही, इतना पाप किया हूं। अब सलाह लिया इन्होंने, बोला ठीक है आप जाओ, मैं सलाह लेता हूं। बड़े बड़े विद्वानों सलाह लिया, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान सूर्य की प्रार्थना किए। भगवान सूर्य के बहुत बड़े पुजारी थे। भगवान सूर्य की प्रेरणा से उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवत करो। फिर श्रीमद् भागवत उन्होंने, अच्छा तो श्रीमद् भागवत क्योंकि स्वयं ही विद्वान हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण बालक को बिठा दिया यजमान के रूप में और स्वयं कथा करने लग गए। आह्वान किया प्रेतात्मा को, धुंधकारी को, वो आया और क्योंकि वो कहीं रुक नहीं सकते प्रेत, हवा चलेगी तो वहां चले जाएंगे, वहां उनका वजन भी नहीं होता शरीर का। परिणामतः इतना परेशान था कि एक छिद्र में बैठ करके वो कथा सुनने लग गया। इतना ज्यादा उस भगवान की कथा, क्योंकि वो वैराग्य, परम वैराग्य, बहुत ही दुख है। जैसे 7 दिन तक कोई जलपान नहीं किया परीक्षित जी ने, क्यों? इतने बड़े भोगी हैं, इतने बड़े राजपुरुष थे, लेकिन मौत का डर, पूर्ण वैराग्य हो गया। अब वह पूर्ण दुख में है, पूर्ण दुख में है तो पूर्ण वैराग्य हो गया। बड़े प्रेम से कथा सुना, पहली गांठ फटी। इस प्रकार यह संकेत मिल रहा है कि इसके पाप की सारी गांठें नष्ट होती जा रही हैं। 7 दिन समाप्त होते हुए 7 गांठें खुल गई और ओह स्वयं एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। अब भगवत स्वरूप हो गया है, दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ और बहुत ही उत्तम कोटि के उसने भागवत की स्तुति की और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। हे भ्राता, हे सज्जनों, भाषण दे रहा है। अब वो बहुत लंबा भाषण दिया है अपने प्रेत के अनुभव और श्रीमद् भागवत कथा सुन करके कि बहुत ही दिव्य ज्ञान का एक बहुत बृहद भाषण दिया। अंत में धन्यवाद दिया कि एह हम जैसे पापी को एह पाप पेट पीड़ा से अलग करके हमको भगवान श्री कृष्ण के धाम को भेज रही है। वहां दिव्य विमान आया और जब वह जाने लगा तो गोकर्ण जी ने उनको रोका। बोले यहां इतने लोग कथा सुने, एक को क्यों लेके जा रहे हो? ये तो अन्याय है। ले चलना है तो भगवान के धाम में सबको ले चलो, क्योंकि भगवान के धाम में जाने के बाद आपका शरीर वैसे ही नित्य रहता है। भगवत कथा आप नित्य सुनते हैं, वहां न गर्मी है न जाना, वहां से कहीं आना है न कहीं जाना है, सब कुछ दिव्य है। वहां जाने के बाद व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे सुखों का अनंत गुना सुख वहां पे है। तो अब देख कह रहा है कि मुझे अब भगवान श्री कृष्ण के लोक में जा रहा हूं मैं, यह गारंटी दे रहा है वो बंदा, वो प्रेत महापापी। तो यह उदाहरण देके हमको समझाया जा रहा है कि ऐसा पापी कोई है नहीं जितना बड़ा पापी ये था। फिर ये हुआ कि तब उन्होंने पार्षदों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने, कि श्रवणस्य विभेदेन, सुनने का वेद हुआ। ये इतना दुखी था, इसने सुना, सुनने के बाद उसको मनन करता, फिर जाप करता, प्रतिदिन कथा सुनता और जा करके उस पे मनन करता, विचार करता और उस पे सोचता और फिर समझ करके भगवान का जाप करता। तो श्रवण करने के भेद, कोई यहां बैठा है ध्यान कहीं पे है, किसी का ध्यान कहीं पे है, तो थोड़ा सुना कथा और घर में जाके विचार नहीं किया, मनन नहीं किया, और विचार नहीं किया, मनन नहीं किया तो उसका लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए उस भेद के कारण और सबको लाभ नहीं मिला। और ओह कहे कि हे महात्मा, पार्षदों ने कहा कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आप इतने उत्तम कार्य कर रहे हैं कि उसके कल्याण के लिए आप यह कथा कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। आप परम धर्मात्मा हैं,
आपको लेने के लिए भगवान श्री हरि स्वयं आएंगे आपके पास, भगवान वासुदेव स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए, ऐसा भगवान ने संदेश भेजा है। अब देखिए, अब वहां अब लोगों ने कहा कि हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हो गया। बोला कोई बात नहीं, अगले महीने फिर कथा, अगले महीने फिर कथा दोबारा किया और सबने बड़े प्रेम पूर्वक सुना। और जिस प्रकार से, और वहां पे जितने जीव थे, कुत्ता बिल्ली हर भैंस गाय जो लोग थे, सभी लोग उस कथा के प्रभाव से सभी भगवत स्वरूप प्राप्त किए और सबके लिए विमान आया। जैसे अयोध्या वासियों को पूर्व में भगवान श्री राम अपने संग समत अवध वासियों को लेके गए थे अपने लोक साकेत धाम, ऐसे ही तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके, मनन करके, विचार करके, जाप करके सारे लोगों का कल्याण हो गया। यह है, यह भगवान की कथा है। आज यहाँ पे हम विराम करेंगे क्योंकि कथा बहुत लेट शुरू हुई है, और एक अंतिम भजन के साथ भगवान नाम सिमरन करेंगे, उसके बाद आरती की तरफ बढ़ेंगे। हो लोगोवा काहे खातिर, हो लोगवा काहे काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। हरे लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जबकि दुनिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दुनिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू, लोगवा काहे बेईमान बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के लाख करीबा तू कमाई और तू कमाई और संग नहीं जाई। लाख करीबा तू कमाई, संग करीबा तू कमाई और संग नहीं जाई। खाली कफन ओढ़ के, खाली कफन ओढ़ के जाए विधान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान 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 बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लाख करब्या तू कमाई, लाख करब्या तू कमाई, लाख करब्या तू कमाई। कौड़ी संग नहीं जाई, जाई, कौड़ी संग नहीं जाई। कौड़ी संग नहीं जाई। खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा।
दासों की सेवा करते हुए प्यारे करत हा गुरु एक दिन जाइबा तू जरूर काहे करत हा गुरु एक दिन जाइबा तू जरूर काहे करत बा गुरु काहे करत बा गुरु एक दिन जाइबा तू जरूर काहे करत हा गुरु एक दिन जाइबा तू जरूर तोहरा चाहे खातिर तोहरा जाए खातिर पासे के बेमान बनल बा तोहरा जाए खातिर पासे के बेमान बनल बा जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा सबकी दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा सबकी दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा सुंदर पौड़ी बाड़ा तन करला हरि के भजन सुंदर पौड़ी बाड़ा तन करला हरि के पौली सुंदर बाड़ा तन पौली बाड़ा तन सुंदर पौली बाड़ा तन हरि के भजन सुना हरि के भजन सुंदर पौले बाड़ा तन करिला हरि के भजन तोहरा खातिर भैया गीता खातिर भैया गीता और पुराण बनल बा जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा जबकि दहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा कैला दुखियन पर उपकार बाटे दुखियन पर उपकार यही माँ उद्धार
कैला दुखियन पर उपकार बाटे यही में उधार कैला दुखियन पर उपकार बाटे यही में उधार तोहरा यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिलल बा तोहरा यही खातिर बुद्धि और ज्ञान मिलल बा सबकी दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा सबकी दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा लोगवा काहे खातिर ताको बेईमान बनल बा लोगवा काहे खातिर ताको बेईमान बनल बा सबकी दहिया चार मेहमान बनल बा सबकी दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा सबकी दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा सबकी दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा। भगवान का भगवान नाम सुमिरन के बाद आरती हम करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पंडित जी लोग सारा कार्यभार देखेंगे। ये लास्ट भगवान नाम सुमिरन, इसके बाद ऐसा आदेश होगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की मुख्य जवान। जय। मुख्य यजमान महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं सपरिवार आरती तत्पश्चात सभी भक्त महा करते हुए अपने निज निवास को प्रस्थान करेंगे। एक दूसरे से राधे राधे बोलते हुए अपने घर को जाएंगे और सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि अपने साथ दो दो लोगों को कल अवश्य लेके आइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आइए हम सभी लोग मिलकर के बड़े ही भाव के साथ भागवत भगवान की आरती गायन करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो हरि बोल। हरि करें जिससे सब लोग आरती कर सके, सब लोग आरती कर सके। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो मधुर बोल सत पंथ खोल सन्मार्ग दिला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम जी यही, श्री राम यही घनश्याम यही यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामहेतं वातात्मजं वानरयोतमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं भवामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि रामा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। सभी लोग अपने जगह पर एक बार दाहिने से घूम जाएं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। सभी लोग अपने अपने यथास्थान से भागवत भगवान को प्रणाम करें। ओम प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभाव हो, प्राणियों में संभाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता जय की हो, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।